और ये स्टडी बता रही है कि हमारा पीक टाइम जो अर्निंग का है यानी कि ह्यूमन कैपिटल का, वो तकरीबन 35 के बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। अगर उस वक्त हमने फाइनेंशियल कैपिटल को ना बढ़ाया तो वो विल बी द लूजर्स। दैट मीन्स अर्लियर यू स्टार्ट सेविंग and start converting your human capital into financial capital, the better off you will be। कि एक टाइम आता है कि वो उन्होंने लिखा होता है कि जी लोन लेने के लिए 40 से ऊपर ना हो, 50 से ऊपर ना हो। यार अब समझ आ रही क्यों लिखा होता है? क्योंकि अब ह्यूमन कैपिटल खत्म हो चुका है। चाहे आप कहें मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, नो, अगर बहुत कमाते हो फिर तुम्हें 3 साल के लिए अंदर लोन मिलेगा, 10 साल का लोन नहीं मिलेगा, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल इज डिक्लाइंड। देखें, जो आपकी होलिस्टिक वेल्थ है ना, दैट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, दैट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्लस योर फाइनेंशियल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, ये ह्यूमन कैपिटल है आपका। आप पढ़े लिखे हो, आप डिग्री है आपके पास। आप सोचें एक काम, वही नंबर ऑफ आवर्स तो नहीं है। एक आदमी 50 रुपये घंटा कमाता है, एक आदमी 5 करोड़ रुपया, 5 लाख 50 लाख रुपया घंटा कमाता है। तो वो फ़र्क क्यों है? वो फ़र्क ये है कि ह्यूमन कैपिटल, उसने अपने ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसकी स्किल से वो किसी को कितना रिवॉर्ड दे सकता है, किसी को कितना पहुंचा सकता है। दैट इज समथिंग जो कि आपका डिटरमिन करता है अर्निंग पोटेंशियल। ये वो चीज़ है जो डिटरमिन करती है कि आपकी कंपनी में आपकी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ये वो चीज़ है जिसके पीछे सारे डॉक्टर FRCP करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ये वो फ़र्क है जो कि एक आर्टिकलशिप का क्लर्क और एक CA में फ़र्क है। ये वो चीज़ है जहाँ पे ये बात आ गई। इसके ऊपर स्टडीज अवेलेबल हैं कि जी अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी कीमत इतनी से इतनी होगी, ये कर लिया तो आप ये कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी वो ह्यूमन कैपिटल की गेम है। तो इसमें प्लस फाइनेंशियल कैपिटल प्लस द फाइनेंशियल एसेट्स एंड द फिजिकल एसेट्स यू हैव। आपके पास पैसे कितने हैं और आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, प्रॉपर्टी है, क्या है, सोना है, ये दोनों मिला के होलिस्टिक वेल्थ बनते हैं। एक बंदा जिसकी ह्यूमन कैपिटल कम है या ह्यूमन कैपिटल उसका ज़ीरो है, उसको फाइनेंशियल कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास एक ही सोर्स है, वो अपने थ्रू कमाता है। तो कल को अगर आपने फाइनेंशियल कैपिटल बढ़ाना है, जो कि हम सब ने बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली इसका सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास। क्योंकि अगर आप स्टडीज़ देखें तो हम एक चीज़ नोट नहीं करते। ये स्टडीज बता रही हैं दुनिया में टिपिकल लाइफ साइकिल क्या है हमारे ह्यूमन कैपिटल का और फाइनेंशियल कैपिटल का। और ये स्टडी बता रही है कि हमारा पीक टाइम जो अर्निंग का है यानी कि ह्यूमन कैपिटल का, वो तकरीबन 35 के बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। अगर उस वक्त हमने फाइनेंशियल कैपिटल को ना बढ़ाया तो वो विल बी द लूजर्स। That means earlier you start saving and start converting your human capital into financial capital, the better off you will be। अब इस 40 वाली वीडियो समझ आती है आपको? अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम समझ आती है? क्योंकि सारी जिंदगी आपका ह्यूमन कैपिटल ये नहीं रहना। एक छोटी सी एग्जांपल, लोग मुझे कहते हैं देखें जी प्रोफेसर बन के तो लोग कमाते हैं। मैं कहता हूँ ह्यूमन कैपिटल इज नॉट द, वो जो आप कमाते हैं ना, दैट इज रिटर्न ऑन ह्यूमन कैपिटल, दैट इज नॉट ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हैज डिक्लाइंड। 30 साल के बच्चे के पास ह्यूमन कैपिटल बहुत था बिकॉज उसके पास 40 साल थे काम करने के लिए।
प्रोफेसर के पास अब 10 साल 5 साल पता नहीं कितने बचे हैं। रिटर्न और ह्यूमन कैपिटल हैज इंक्रीज्ड बट ह्यूमन कैपिटल हैज डिक्रीज्ड। अगर आप ये समझ लें तो यू कैन वेल कॉम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ फाइनेंशियल फ्रीडम बाय द एज ऑफ 40। उम्र कम हो गई, टाइम वर्किंग आवर्स कम हो गए, थकावट ज्यादा आनी शुरू हो गई। एक बुढ़े के ऊपर कौन इन्वेस्ट करेगा? यार ही विल नॉट एबल टू पे बैक। इसीलिए आपको पता है कि एक टाइम आता है कि वो उन्होंने लिखा होता है कि जी लोन लेने के लिए 40 से ऊपर ना हो, 50 से ऊपर ना हो। यार अब समझ आ रही क्यों लिखा होता है? क्योंकि अब ह्यूमन कैपिटल खत्म हो चुका है। चाहे आप कहें मैं बहुत ज्यादा कमाता हूँ, नो, अगर बहुत कमाते हो फिर तुम्हें 3 साल के लिए लोन मिलेगा, 10 साल का लोन नहीं मिलेगा, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल इज डिक्लाइंड। अब इसलिए कह रहा हूं ये सारी चीजों को कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि वो शुरू में इतना केयरफुल होने की जरूरत क्या है। इस वजह से जरूरत है कि यू हैव लिमिटेड टाइम अवेलेबल, क्योंकि आपने उस जमाने में व्हेन यू हैव अ हाई ह्यूमन कैपिटल, इफ यू स्टार्ट सेविंग एंड स्टार्ट पुटिंग इट, कन्वर्टिंग इट इनटू फाइनेंशियल कैपिटल, इट्स गोइंग टू टेक, देखें ये टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लैग आ रहा है। यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग हेयर, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग हेयर, जैसे आप 35 के करीब हैं या 30 में हैं, आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, एंड अ टाइम विल कम, आपने ये तकरीबन 30-35 के अंदर आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जब आप इस टाइम पे पहुंचेंगे जहां पे ये डिक्लाइन हो रहा होगा, तो ये उतना ही कॉम्पनसेट कर देगा फाइनेंशियल कैपिटल आपको। अगर उस वक्त आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो फिर 20 साल और गुजर चुके होंगे। तो ये है इंडिविजुअल्स टोटल सेव्ड एसेट दैट मस्ट कॉरस्पॉन्ड, दैट इज व्हाई वी कीप ऑन रेफरिंग टू द फिगर के जी 40% सेव कर लो, खुदाया 60% कर लो, 40-50% कर लो, 30% कर लो, बिकॉज अगर तुमने फाइनेंशियल कैपिटल, तो यू विल बर्न योर सेल्फ आउट, आप अपने आप को जल्दी बर्न आउट कर देंगे और आपके पास कुछ भी नहीं होगा अपने बुढ़ापे, और फाइनेंशियल कैपिटल आपका कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने आपको एक छोटा सा टाइम दिया, विंडो दी हुई है कि जब तुम इतने हो, पढ़ लिख के आए हो, जंग हो, ये हो, जो कमाना है कमा लो। ये जो रिटायरमेंट सेविंग, जो रिटायरमेंट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया, वो इधर से तो आया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक्स है जिसपे वो कंपनी बेस करती है, वो पूरी इंश्योरेंस की इसी पे तो बेस करती है कि भाई फाइनेंशियल कैपिटल बिल्ड कर लो, ये सदाबहार रंग नहीं रहना जी। वो यही है वो कि वो पाकिस्तान में तो नहीं है ना। मैं यहाँ पे इसीलिए कहता हूँ ज़बरदस्ती, स्पेशली वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में, जिनके पास चॉइसेस है, कंपनी में होता है तो चले ग्रेजुटी हो रही है या आपको पेंशन मिल रही है सरकार में, सरकार ने भी अब पेंशन के ऊपर कंट्रोल कर दिया, लेकिन जो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो आपके एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, दे मस्ट फोर्सफुली उनको पकड़ के उनसे इन्वेस्टमेंट करवा लें फाइनेंशियल कैपिटल को। वो बेवकूफ़ी क्या करते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, वो शोबादियाँ मारना शुरू कर देते हैं, नवी गड्डियाँ लेके सारा कर रहे होंगे ने। सो ये कहता हूँ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, उसको देखना कि भाई ये दिस इज़ योर हाई टाइम है। सो उस वक्त हम यशी शुरू कर देते हैं, वो टाइम होता है टू बिल्ड फाइनेंशियल कैपिटल, ये देखते हुए कि सदाबहार दिन नहीं रहना। ये अल्लाह की मेहरबानी है, मार्केट बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, स्किल्स बदल जाएंगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं खुदा ना खासा मुझे कुछ ना भी हो तो इसको जो अपॉर्चुनिटी है इसको पकड़ के ज़बरदस्ती इनकी वो करवा दो, स्पेशली जो प्राइवेट में है। अदरवाइज अमेरिका के अंदर तो 401k में सबने डाले होते हैं, वैसे फोर्स्ड सेविंग के अंदर डाले होते हैं। तो ये पहला प्रिंसिपल जिसके ऊपर सारी इंश्योरेंस सारी की सारी वो चीज़ें बेस करती हैं, बिल्ड फाइनेंशियल कैपिटल। ये ह्यूमन कैपिटल सदाबहार नहीं रहता। द मोमेंट यू हैव हाई, इसको क्या बाद में करना है, ह्यूमन कैपिटल को हम बाद में आएंगे, लेकिन शुरू में जब ये आपने व्हेन यू हैव अ हाई ह्यूमन कैपिटल, व्हेन यू आर यंग, तो उस वक्त इमीडिएटली इसको स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द फाइनेंशियल कैपिटल।